बरतानिया था, उसका जो हीरा है जिसे इंडिया कहा जाता है, अनलाइक बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, हिंदुस्तान एक जमहूरियत है। डेट ऑफ बर्थ है पाकिस्तान की वो 15 अगस्त है, मगर हिंदुस्तानियों से अलहदगी के चक्कर में हमने इस चीज में भी डंडी मार दी कि एक दिन। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज 15 अगस्त है और भारत का इंडिपेंडेंस डे। तो पाकिस्तानी मीडिया आज भारत और पाकिस्तान के बीच जो फर्क है उसे बोल रहा है और उसे एनालाइज कर रहा है। पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है इस रीजन में सिर्फ भारत ही एक लौटा डेमोक्रेसी है, बाकी पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, चीन कोई भी डेमोक्रेसी नहीं है और भारत एक कामयाब डेमोक्रेसी है। और भारत ब्रिटिश क्राउन ज्यूल था और आज भी वो दुनिया का ज्यूल बन के बैठा हुआ है, जिसके साथ अमेरिका पार्टनरशिप करना चाहता है। तो पाकिस्तानी मीडिया यहाँ पे भारत की तारीफ कर रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। ब्रिटिश एम्पायर के ज्वेल ऑफ द क्राउन, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो ताज बरतानिया था, उसका जो हीरा है जिसे इंडिया कहा जाता है, यकीनन इंडिया की इकोनॉमी ने नरसिम्हा राव की रिफॉर्म्स के बाद से बतदरीज बहुत बेहतर परफॉर्म किया। आज हिंदुस्तान दुनिया की तीसरी गालिबन चौथी बड़ी इकोनॉमी है। बरतानिया को, ब्रिटिश एम्पायर का जो बचा कुचा टुकड़ा है, उसे पीछे छोड़ चुकी है। आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा है, 1.4 बिलियन की आबादी है। लेकिन हिंदुस्तान की एक्सपोर्ट्स पे बहुत इजाफा हो चुका है, उसकी इंडस्ट्री बेहतर परफॉर्म कर रही है। बावजूद इन बहुत सी खराबियों के, गैप्स एंड डेफिसिट्स के, हिंदुस्तान बहरहाल एक फंक्शनिंग डेमोक्रेसी है। अनलाइक बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, हिंदुस्तान एक जमहूरियत है जहां क्रेडिबल इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन के जरिए ट्रांसफर ऑफ पावर हो सकती है। पंडित नेहरू और उनके साथियों ने 1940s के बाद ये डिसाइड कर लिया था कि आपको मुस्लिम लीग की पॉलिटिक्स से हमें जान छुड़ानी है, बिकॉज जिस किस्म का सेंट्रिस्ट ताकतवर हिंदुस्तान वो खड़ा करना चाहते थे, वो कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना का जो एक लूज फेडरेशन या कन्फेडरेशन का एक उनके जहन में आइडियाज थे, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे, वो उन्हें सूट नहीं करता था। कि नेशनल सिक्योरिटी कोई सिर्फ बॉर्डर्स की सिक्योरिटी नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी कोई सिर्फ टेरिटरी की, जमीन की सिक्योरिटी नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी का मतलब है पॉपुलेशन की सिक्योरिटी। क्या लोग घरों से निकल के दिन रात में ट्रेवल करना, कारोबार चलाते हैं, तो क्या अपने आप को महफूज समझते हैं? और जब इस यार्ड स्टिक से आप पाकिस्तान को देखते हैं, जहां एक झटके के अंदर पंजाब की पुलिस रात को 2 दिनों के दरमियान 12-13 मई 2023 में 10,000 लोगों को उठा लेती है, उनके घरों के दरवाजे तोड़ के, लड़कियां, बेटियां, बच्चियों के समेत उनके घर तोड़ के अंदर घुस जाती है, तो फिर आप देखते हैं कि यहाँ कोई नेशन सिक्योर नहीं है। जब आप देखते हैं कि सैकड़ों लोग जेलों में पड़े हैं, उनको किसी किस्म की सुनवाई नहीं है, यहाँ पर सबसे पॉपुलर पाकिस्तानी पॉलिटिशियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक काल कोठड़ी में पड़ा है, तो आपको एहसास होता है कि लोग जो हैं वो शदीद अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर कोई आप समझना चाहे। पिछले 24 घंटे में जो स्पीच हुई है आपके जो असली जो आपके कायद हैं, उनकी, ऑब्वियसली जनरल आसिम मुनीर साहब की बात कर रहा हूं, उनकी जो एक स्पीच हुई है, उस स्पीच में उन्होंने क्या कहा है, क्यों कहा है, अंग्रेजी में क्यों की, उर्दू में क्यों नहीं की, 15 मिनट क्यों की, 20 मिनट क्यों नहीं की, हिंदुस्तान को 3 बार क्यों मेंशन किया और चीन को 1 बार क्यों मेंशन किया, वगैरह वगैरह। हम बिल्कुल बिल्कुल घुस जाते हैं इस स्पीच में। हम पे तनकीद होती है कि आप लोगों को क्या पता, बाहर बैठ के आप लोग जायजा लेते हैं, बताते हैं, तकरीरें करते हैं, तज्जिए देते हैं। आपकी बात सही है, हमें अगर आप वापस आने दें तो हम वापस आके भी यही करेंगे। मसला यह है कि आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते, कि हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है पाकिस्तान की वो 15 अगस्त है, मगर हिंदुस्तानियों से अलहदगी के चक्कर में हमने इस चीज में भी डंडी मार दी कि एक दिन अपने आप को बड़ा कर दिया हिंदुस्तान से। इसका फायदा हुआ, नुकसान हुआ, बहुत लंबा, बहुत बहुत बड़ा सवाल है। अगर पाकिस्तान को ये सीखना हो कि भारत से क्या सीखना है, तो मैं सबसे पहले तो कहूँगा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सीखे भारत से। ठीक है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भारत से सीखें। किस तरह उन्होंने 10 साल एक लीडर को दिए, वो स्याह करे, सफ़ेद करे, उसने जो किया, जो स्टेट की पोटेंशियल थी, साथ उसमें अपनी पॉलिटिक्स थी, उन्होंने मुल्क को उठाया और दुनिया ने देखा है भाई कि ये मुल्क जो है दैट इज़ मेकिंग एन इम्पैक्ट।
ठीक है जी। और ये इम्पैक्ट जो है वो सबके सामने आ रहा है। और देखें, ख़ास तौर पे पर्टिकुलरली अगर आप वेस्टर्न ममालिक को देखें ना, तो वो किसी को मुँह नहीं लगाते जब तक आपकी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, स्किल या वो जो फ्यूचर ट्रैजेक्टरी है वो मैयर ना करें। तो उन्होंने इंडिया को मैयर कर लिया है बेसिकली कि इंडिया की हमें ज़रूरत है। सो इसलिए वो इंडिया के पास आएँगे। इसीलिए नरेंद्र मोदी जो हैं, भारत के वज़ीर-ए-आज़म को गुजरात के सीएम के तौर पे तो वो वीज़ा नहीं देते, लेकिन एज़ ए प्राइम मिनिस्टर उनको जब वो बनने जा रहे थे, तो उन्होंने अमेरिका का जो एम्बेसडर था उसको बुला लिया कि आप इतनी फ़ोरकास्ट ही नहीं कर सके कि ये पार्टियाँ, ये जो बंदा है कल को वज़ीर-ए-आज़म बन जाएगा। सो द क्वेश्चन रिमेन्स कि द नेशंस गो विद द नेशनल इंटरेस्ट। और हमने पढ़ा पॉलिटिक्स में, द नेशंस डू नॉट हैव परमानेंट नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है जी, इंटरेस्ट चेंज होते रहते हैं। सो दुनिया का इंटरेस्ट इंडिया के बारे में चेंज हो गया, सो पाकिस्तान का इंटरेस्ट भी इंडिया के बारे में चेंज होना चाहिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाक मीडिया से कहा कि इस रीजन में सिर्फ भारतीय डेमोक्रेसी है, बाकी कोई भी पूरी तरह से डेमोक्रेसी नहीं है। बांग्लादेश को आप डेमोक्रेसी कह सकते हैं, और वो पाकिस्तान से तो अच्छी डेमोक्रेसी है, पर वो पूरी तरह से डेमोक्रेसी आप नहीं कह सकते, क्योंकि वहाँ पे इलेक्शन में कुछ ना कुछ गड़बड़ होता रहता है। और पाकिस्तान में तो जब से पाकिस्तान बना तब से डिक्टेटरशिप चल रही है। और पाकिस्तानी मीडिया यहाँ पे एक चीज़ कहता है कि भारत और पाकिस्तान दोनों आज़ाद हुए। भारत और पाकिस्तान दोनों आज़ाद नहीं हुए। भारत की आज़ादी हुई और पाकिस्तान भारत से टूट के बना। पाकिस्तान की कोई आज़ादी नहीं हुई। तो पाकिस्तान जो आज़ादी मनाता है, ये भी 2 नंबर की आज़ादी है जो 14 अगस्त को मनाता है, जबकि भारत आज़ाद 15 अगस्त को हुआ। तो पाकिस्तान की आज़ादी भी नौटंकी से अच्छी कुछ है नहीं। और जिस बंदे ने कहा कि भारत ब्रिटिश क्राउन का क्राउन ज्यूल था, तो सही बात है, पर यहाँ पे ये चीज़ ये इसलिए कह रहा है क्योंकि ये इमरान खान का चमचा है और इमरान खान अभी जेल में है। इमरान खान अगर जेल में ना होता तो ये अपनी स्टेट की लाइन, जो पाकिस्तानी आर्मी की लाइन होती है, उसे फॉलो करता, वो भारत की तारीफ नहीं करता। और वजाहत ने जो कहा है कि हम मजबूरी की वजह से पाकिस्तान से बाहर है, हम भी पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, तो पाकिस्तान से बाहर ही इसीलिए है क्योंकि ये इमरान खान का चमचा ज़्यादा था, पाकिस्तानी आर्मी का चमचा कम, तो इसलिए पाकिस्तान से इसे भागना पड़ा। और आखिर में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच इस साल आज़ादी थोड़ी अलग से मनाई गई। यूएई ने पाकिस्तानियों को ट्रोल किया, पीटीआई समर्थकों ने ब्लैक डे घोषित किया, बीएलए ने तोहफे के तौर पे चीनियों पे हमला किया। तो ऐसे इस साल आज़ादी मनाई गई। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।